नमस्ते दोस्तों, और एलिट्स फन एंड लर्न में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सभ्यता के बारे में जानने जा रहे हैं जो समय की कसौटी पर खड़ी है। एक ऐसी सभ्यता जिसने ऐसी संरचनाएं बनाई जो आज भी हमें हैरान करती हैं। हम बात कर रहे हैं प्राचीन मिस्र और उनके प्रतिष्ठित पिरामिडों की। पिरामिड का रहस्य सदियों से इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और वैज्ञानिकों को समान रूप से मोहित करता रहा है। ये विशाल संरचनाएं जो रेगिस्तान के ऊपर विशाल त्रिकोण के रूप में खड़ी हैं, उस उन्नत सभ्यता के प्रमाण हैं जिन्होंने उन्हें बनाया था। लेकिन वे कैसे बने? उस समय उपलब्ध सीमित उपकरणों के साथ इतनी सटीकता और भव्यता के साथ इतनी विशाल संरचनाओं का निर्माण कैसे संभव था? इस वीडियो में हम इन सवालों का पता लगाने और पिरामिडों से जुड़े रहस्यों को उजागर करने के लिए एक यात्रा शुरू करेंगे। हम उनके निर्माण के पीछे की इंजीनियरिंग, खगोल विज्ञान और गणित में तल्लीन होंगे और उन सिद्धांतों का पता लगाएंगे जो उनके निर्माण और उद्देश्य को समझाने का प्रयास करते हैं। आइए एक साथ समय पर वापस कदम रखें और प्राचीन मिस्र की दुनिया की खोज करें। जब हम गीजा के महान पिरामिड जैसे पिरामिडों को देखते हैं तो पहला प्रश्न जो दिमाग में आता है वह है, उन्होंने इसे कैसे बनाया? इन स्मारकों के पैमाने और सटीकता को देखते हुए यह सवाल और भी पेचीदा हो जाता है। कल्पना कीजिए, लाखों पत्थरों को ढोना, जिनमें से प्रत्येक का वजन कई टन है, मीलों तक रेगिस्तान के पार, और फिर उन्हें इतनी सटीकता के साथ ऊपर उठाना कि वे एक बाल की चौड़ाई के भीतर संरेखित हों। प्राचीन मिस्रवासियों के पास हमारे पास मौजूद आधुनिक मशीनें और प्रौद्योगिकी नहीं थी, फिर भी वे ऐसी संरचनाएं बनाने में कामयाब रहे जो आज भी इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण है। यह उनकी सरलता और कड़ी मेहनत का प्रमाण है। एक प्रमुख सिद्धांत यह है कि उन्होंने रैंप, लीवर और रोलर्स की एक जटिल प्रणाली का उपयोग किया होगा, जिससे बड़ी संख्या में श्रमिकों को इन विशाल पत्थरों को स्थानांतरित करने और उन्हें स्थिति में लाने की अनुमति मिल सके। लेकिन यह अभी भी एक पूर्ण व्याख्या से कोसों दूर है। जिन विशाल पत्थरों का उपयोग पिरामिडों के निर्माण के लिए किया गया था, वे मीलों दूर खदानों से निकाले गए थे। इन पत्थरों को ले जाने के लिए विशेष रूप से नील नदी की वार्षिक बाढ़ के दौरान जटिल रसद, योजना और श्रम के एक अविश्वसनीय समन्वय की आवश्यकता होती है। और आइए उस सटीकता को न भूलें जिसके साथ इन पत्थरों को काटा गया था। उन्हें इस तरह से आकार दिया गया था कि वे मोर्टार के उपयोग के बिना पूरी तरह से एक साथ फिट हो जाएं। एक ऐसा कारनामा जो आज की उन्नत तकनीक के साथ भी दोहराने के लिए अविश्वसनीय रूप से कठिन होगा। यह उस समय उपलब्ध उपकरणों और तकनीकों के बारे में हमारे ज्ञान को चुनौती देता है। हालांकि हमारे पास कुछ सिद्धांत हैं, पिरामिडों के निर्माण की सटीक विधियां एक रहस्य बनी हुई हैं जो मानव सरलता और क्षमता का प्रमाण है। पिरामिड केवल विशाल पत्थरों के ढेर नहीं हैं, वे जटिल ज्यामिति और खगोलीय संरेखण का एक प्रमाण है जो प्राचीन मिस्रवासियों के पास ज्ञान की गहराई को उजागर करते हैं। जब हम पिरामिडों को देखते हैं तो हम सिर्फ उनकी भौतिक भव्यता ही नहीं देखते हैं, बल्कि एक ऐसी सभ्यता की बौद्धिक शक्ति को भी देखते हैं जो आकाश को समझने और उसका चार्ट बनाने में सक्षम थी। उदाहरण के लिए गीजा के महान पिरामिड को उल्लेखनीय सटीकता के साथ कार्डिनल दिशाओं के साथ जोड़ा गया है। इसके चारों किनारे लगभग पूरी तरह से उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर हैं, जिसमें से प्रत्येक पक्ष की त्रुटि 1 डिग्री के एक अंश से भी कम है। यह उपलब्धि विशेष रूप से उस समय उपलब्ध सीमित सर्वेक्षण उपकरणों को देखते हुए वास्तव में उल्लेखनीय है। और भी दिलचस्प बात यह है कि पिरामिडों का स्थान और अभिविन्यास कुछ सितारों और नक्षत्रों के साथ संरेखित प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए गीजा के पिरामिडों को ओरियन नक्षत्र के तारों के साथ जोड़ा गया है, जबकि कुछ अन्य पिरामिडों को सीरियस जैसे सितारों के साथ जोड़ा गया है, जो प्राचीन मिस्र के धर्म में सबसे चमकीला तारा है। ये खगोलीय संरेखण केवल संयोग होने की संभावना नहीं है। वे बताते हैं कि प्राचीन मिस्रवासियों के पास रात के आकाश की गहरी समझ थी और उन्होंने इसका उपयोग अपनी स्मारकीय संरचनाओं को उन्मुख करने के लिए किया था। लेकिन उन्होंने इसे कैसे किया? उनके पास किस प्रकार का ज्ञान था? कुछ सिद्धांत बताते हैं कि प्राचीन मिस्रवासियों ने इन संरेखणों को प्राप्त करने के लिए सूर्य और तारों की गति को ट्रैक करने के लिए परिष्कृत खगोलीय अवलोकनों और गणितीय गणनाओं का उपयोग किया होगा। दूसरों का मानना है कि उन्होंने अपने ज्ञान को अन्य सभ्यताओं या यहाँ तक कि अलौकिक प्राणियों से प्राप्त किया होगा। इन सिद्धांतों की परवाह किए बिना एक बात स्पष्ट है, पिरामिडों में एन्कोडेड खगोलीय संरेखण
प्राचीन मिस्रवासियों की उन्नत बुद्धि और क्षमताओं का प्रमाण हैं। पिरामिडों की भौतिक उपस्थिति आकर्षक है, लेकिन उनकी गहराई में छिपी संरचनाएं, गलियारे और कक्ष और भी अधिक रहस्य और साजिश को जोड़ते हैं। जैसे जैसे हम इन आंतरिक स्थानों का पता लगाते हैं, हम प्राचीन मिस्र के वास्तुशिल्प कौशल और प्रतीकात्मकता की जटिलताओं में गहराई से उतरते हैं। प्रत्येक मार्ग और कक्ष का एक उद्देश्य प्रतीत होता है, संभवतः व्यावहारिक और प्रतीकात्मक दोनों। गीजा के महान पिरामिड में जटिल शाफ्ट और कक्ष हैं, जिसमें तथाकथित किंग्स चैम्बर भी शामिल है, जहां ग्रेनाइट के विशाल स्लैब से बना एक विशाल व्यंग्य है। लेकिन इस व्यंग्य का उद्देश्य कई अन्य विशेषताओं की तरह अटकलों का विषय बना हुआ है। कुछ सिद्धांत बताते हैं कि इन कक्षों और मार्गों ने धार्मिक समारोहों में भूमिका निभाई होगी, जो मृत्यु और पुनर्जन्म के बारे में प्राचीन मिस्र के विश्वासों को दर्शाते हैं। दूसरों का अनुमान है कि उनके पास व्यावहारिक कार्य हो सकते हैं, जैसे कि वेंटिलेशन या यहां तक कि संरचनात्मक अखंडता को बनाए रखने के लिए। और फिर ऐसी विशेषताएं हैं जो उनकी उपस्थिति को पूरी तरह से समझाती हैं। गीजा के महान पिरामिड के भीतर क्वीन चैम्बर के रूप में जाना जाने वाला एक कक्ष है, जिसमें 2 संकीर्ण शाफ्ट हैं जो उत्तर और दक्षिण की ओर दौड़ते हैं। इन शाफ्टों का मूल उद्देश्य अज्ञात है, हालांकि कुछ सिद्धांत बताते हैं कि उन्होंने एक धार्मिक या प्रतीकात्मक उद्देश्य पूरा किया होगा, जो तारों या नक्षत्रों के साथ संरेखित किया गया था। इसके अलावा पिरामिडों के नीचे छिपे हुए कक्षों और मार्गों की खोज जारी है, जो सुझाव देते हैं कि हमारे पास अभी भी उजागर करने के लिए इन प्राचीन संरचनाओं के बारे में बहुत कुछ है। ये खोजें इस संभावना को बढ़ाती हैं कि पिरामिड मूल रूप से जितना सोचा गया था, उससे कहीं अधिक रहस्य रखते हैं। जैसे जैसे हम पिरामिडों के स्थापत्य रहस्यों का पता लगाना जारी रखते हैं, हम न केवल उनकी भौतिक जटिलता बल्कि उस समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विश्वास प्रणाली के बारे में भी अधिक जानेंगे जिसने उन्हें आकार दिया था। प्राचीन मिस्र के पिरामिड मानव सरलता, दृढ़ता और ब्रह्मांड के साथ हमारे संबंधों की स्थायी खोज के प्रमाण हैं। वे हमें उस शक्ति की याद दिलाते हैं जो तब होती है जब हम अपनी जिज्ञासा को अपनाते हैं, अपने ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं और खुद को उन चीजों को बनाने का प्रयास करते हैं जो असंभव लगती है। जब हम इन प्राचीन चमत्कारों पर विचार करते हैं, तो आइए हम उन रहस्यों से प्रेरित हों जो वे रखते हैं, उन सवालों को पूछने के लिए, उत्तर खोजने के लिए और अपने आसपास की दुनिया की भव्यता और जटिलता का पता लगाने के लिए, जो हमें अपने अस्तित्व के बारे में और अधिक जानने के लिए प्रेरित करती है। तो चलिए सीखते रहें, तलाश करते रहें और ब्रह्मांड की पेशकश की जाने वाली हर चीज की सराहना करते रहें, क्योंकि यह इस जिज्ञासु भावना के माध्यम से है कि हम वास्तव में मानव क्षमता की सीमाओं को समझना शुरू करते हैं। LET's फन एंड लर्न में हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।